हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th की क्लास है ये, जिसमें रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 इसमें हम कंप्लीट कराएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये थ्योरम समझनी होगी, थ्योरम 1.2, जिसमें क्या दिया गया है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसमें दिया गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज ब्रैकेट में है एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके प्राइम फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। दो से ज्यादा में वन और टू होना, वन और वो खुद नंबर होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टराइजेशन में उसके नंबर आना चाहिए। उसे कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसके बहुत सारे प्राइम्स के प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में बहुत सारे भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा होंगे, वन टू और उससे ज्यादा भी नंबर होंगे जो उसके प्रोडक्ट, जिसे इंटू करेंगे तो वो नंबर आएगा जो उसके वो होंगे फैक्टर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब प्राइम फैक्टर के अकर होने का ऑर्डर, मतलब प्राइम फैक्टर के पहला कौन सा आएगा फैक्टर, बाद में कौन सा आएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक। अब इसे समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे एग्जांपल है 36। अब 36 को देखते हैं। 36 के प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 और 8, 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे छोटे से डिवाइड करते हैं, तो सबसे छोटे 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। हम प्राइम नंबर से करते हैं, छोटे से बड़े प्राइम नंबर से। और ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की वीडियो हम लिंक में डाल देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो 18 2 के टेबल में आता है 9 बार में। अब 9 2 के टेबल में तो आता नहीं, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करेंगे 3 बार में, और 3 के टेबल में आएगा 1 बार में। तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इस थ्योरम में बताया गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है 36, तो 36 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में। तो इसके प्राइम फैक्टर से 2 2 3 3, तो इनके फैक्टर मतलब इसके प्रोडक्ट में, मतलब इन सबके इनटू में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है। और ये क्या होगा, यूनिक होगा, इसमें यही नंबर रहेंगे, यही फैक्टर्स रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते। और जो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स का मतलब है 3 से पहले डिवाइड कर देते हैं हम। तो 36 को अब फिर से एक बार करके देते हैं, पहले 3 से हमने कर दिया तो 1 और 2 12 आ जाएगा। फिर 2 से कर देते हैं, उल्टा सीधा ऐसे कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं प्राइम फैक्टर। फिर 2 से कर देते हैं 6, फिर 3 से कर देते हैं 2, फिर 2 से कर देते हैं 2 से कर देते हैं तो 1। तो मतलब ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 3 2 3 2, तो पहले क्या था 2 2 3 3, लेकिन दो 2 है और दो 3 है, ये हमारा हमेशा सेम रहेगा। तो ये यूनिक क्या होता है, प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो यही इस थ्योरम का मतलब था, आपको समझ में आ गया होगा। इसे अब रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हमें एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, और एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका भी यूज होगा, तो वो भी हम आपको समझा देते हैं क्या होता है दोनों चीजें। इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हम करा देंगे। तो एलसीएम हमारा होता है, दो नंबर है हमारे 12 और 15 से, 15 और 15 ले लेते हैं। तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो पहले दोनों के क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का फैक्टराइजेशन होगा 2 6 बार में, 2 3 बार में, और 3 1 बार में। 15 का होगा 3 के टेबल में आएगा 5 बार में, और ये 5 के टेबल में आएगा 1 बार में।
ये एग्जाम्पल हमने लिया है, तो चलो इसे ही करते हैं पहले, फिर एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। अब 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो HCF में क्या लेते हैं, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन है। कॉमन में मतलब जो इन सब में कॉमन होगा वो लेंगे। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें हमारा कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, बस एक क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 3 हमारा क्या आ गया, HCF। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम में कैसे करते हैं ये देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम में हमें करना होता है जो चीज कॉमन होती है वो भी लेते हैं, तो 3 जो कॉमन है वो एक बार लेंगे, दोनों का मिला के एक बार 3 इंटू बाकी जो चीजें बची 2 × 2 वो लिख देते हैं, 2 × 2 आगे भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या बचा इसमें 15 में बचा 5, तो 5। अब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, और 12 × 5 = 60। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 60। ऐसे एचसीएफ और एलसीएम हमें ऐसे निकालना है जैसे हमने इसमें निकाला है। अब एक एग्जांपल हम और लेकर देखते हैं। अब करते हैं हम 12 और 24 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे और 24 के भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 × 3 आएगा, और इसके करेंगे तो 2 × 3 चाहे तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर 12 के करेंगे 2 6, 2 3 और 3 1, 2 × 3, और 24 का करेंगे तो 2 × 12। अब 12 का सेम हो जाएगा, बस एक 2 कॉमन है, 2 हमारा अलग है, ज्यादा है उसमें, तो यही आया। अब HCF निकालते हैं। पहले HCF में क्या लेते हैं, कॉमन चीजें जो होती है, तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, एक हमारा 2 का पेयर कॉमन आ रहा है, एक 3 का पेयर कॉमन आ रहा है। तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो दोनों को एक 2 लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3 6, 6 हमारा क्या हो गया, एक सॉरी 2 × 3 है, लेकिन एक 2 का पेयर हमने मिस कर दिया, एक 2 का पेयर और हमारा कॉमन आ रहा है, तो एक पेयर का 2, एक पेयर 3 का पेयर का 3 आ गया, और 2 का दूसरा पेयर है जिसका 2 और आ जाएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, एचसीएफ आ गया 12। पिछली क्लास में हमने बताया था जो 2 नंबर होते हैं, अगर छोटे नंबर के टेबल में छोटा नंबर बड़े नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा, 12 × 2 = 24, तो छोटा नंबर ही एचसीएफ होता है। तो इसमें हमारा एचसीएफ 12 ही आ गया है। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हमारा होगा एक 2 कॉमन, 3 कॉमन और 2 कॉमन। अब जो रिमेन बचा वो लिख लेते हैं। इसमें तो कुछ बचा नहीं, 12 के फैक्टर में 24 के फैक्टर में एक 2 ज्यादा है, 2 अलग से लिख देते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 × 3 × 2 × 2, तो 24 एलसीएम आ गया 24। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 2, 12 और 24 का, और एचसीएफ हमारा आ गया 12। अब इसे रब करते हैं और एक और फॉर्मूला है वो आपको बताते हैं। किसी भी 2 नंबर का नंबर मान लेते हैं ए और बी, तो जो HCF होगा और जो LCM होगा ए और बी का, HCF ऑफ ए और बी और LCM ऑफ ए और बी क्या होगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इंटू में भी लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये फॉर्मूला है। अभी पिछले एग्जांपल जो हमने 12 और 24 के लिया उसमें देखते हैं। HCF क्या आया था 12,
एलसीएम आया था 24 और ए और बी क्या थे, ए था 12, ए था 24, तो हमें देखने से ही पता चल गया कि ये इक्वली आएगा 12 इंटू 24, 12 इंटू 24। तो ये फॉर्मूला हमें क्या रखना है, याद रखना है, आगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में यूज होगा एक्सरसाइज में। अब इसके बाद सीधे हम किस पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसे रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी का क्या है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी हमारे नंबर दिए हैं उन सबको उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो पहला पार्ट है 140, पहला पार्ट करते हैं। इसके बहुत इजी सा हमारे क्वेश्चन है ये। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो 70, फिर 2 से हो जाएगा 35, फिर 2 से होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर 5 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में 35 है, ये लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल में आएगा 7 बार में। 7 किससे जाएगा, 7 से 1 बार में। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो करते हैं। तो उसमें है 156, सेकंड पार्ट में है 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो इसे 156 को कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से कटेगा तो 78, फिर 2 से जाएगा 39, फिर 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा 1 और 3 13, 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है तो 13 खुद अपने आप से ही जाएगा 1 बार में। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हमारे क्या आ गया, 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे सारे पार्ट इसके बहुत इजी है जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो एक पार्ट हम और कर देते हैं, थर्ड पार्ट कर देते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा 5005 फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हम कर देते हैं और पार्ट इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर उसमें भी कोई आपको डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम इंस्टा पे भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम आपको उसका भी अगली एक्सरसाइज की वीडियो में सेपरेटली क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे ये 5 से जाएगा। 1005 1001, वन जीरो जीरो 1। अब ये किससे जाएगा, 1 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से, फिर 7 से करके देखते हैं। 1 बार में 7 आया, 3 28 आया, 4 बार में 21 आया, 3 बार में, तो 7 से जा रहा है ये। 7 से काटा तो इतना आ गया। अब इसे करते हैं, ये जाएगा हमारा 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा क्योंकि 13 1 13 हमें साफ दिख गया, क्योंकि 13 1 13 1 बचेगा, फिर 13 हो जाएगा तो 11 बार में। फिर 11 से भी पहले जा सकता था पर हमें 13 क्लियरली दिखना था तो 13 से कर दिया। 13 भी प्राइम नंबर है, अब 11 से कर देते हैं 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5005 का प्राइम फैक्टर्स में हमें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था। तो 5 इंटू 7, अब इसमें हम 11 पहले भी लिख सकते हैं, 11 इंटू 13। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं और 2 पार्ट आप खुद करिए, ट्राई करिए, और नहीं आते हैं तो हमें मैसेज करके बताइए। इसे हम रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो वो क्वेश्चन हमने रब कर दिया है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड
एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो पेयर दिए हैं जिनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और फॉर्मूला वेरीफाई करना है, जो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब पहला क्वेश्चन, तब दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करके देखते हैं। तो 26 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 91 के भी कर लेंगे। तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 26 का, तो 2 से जाएगा 13 बार में। अब 13 किससे जाएगा, खुद 13 से 1 बार में। तो 2 का तो सिंपल ही आ गया, 2 इंटू 13। अब 96 का करते हैं, 91 है हमारा, सॉरी 91 का करते हैं। तो 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार में। अब 13 गया 1 बार में, तो ये हमारे 91 के आ गए 7 इंटू 13। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम उससे पहले निकालते हैं एचसीएफ, पहले हमेशा एचसीएफ निकालते हैं तो ताकि हमें आसानी हो जाए। तो 13 हमारा कॉमन आ गया, खाली 13 ही कॉमन आ रहा है, तो 13 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा, एक तो पहले कॉमन वाले लेते हैं 13 और जो बचा वो ले लेंगे 2 और 7, 2 इंटू 7। तो एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 14 हो जाएगा हमारा 52 इंटू 13, तो 182 हमारा आ गया एलसीएम इसका। एचसीएफ आया इतना। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा होगा 182 इंटू 13। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 जा 8, 3 1 जा 3 4 5। अब 2 8 1 6 6, तो हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 2 5 6 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 26 इंटू 91। तो 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब 2 9 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 5 और 2। तो प्रोडक्ट ऑफ दोनों टू नंबर्स भी हमारा आ गया है 2 5 6 6। ये दोनों क्या कर गए, मैच कर गए, तो हमारा वेरीफाई हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है, जिसमें पहले हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला और फिर प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर निकाला। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं। वैसे इसमें 3 पार्ट है, पर एक पार्ट आप खुद ट्राई करिए और 2 पार्ट मैं करा देता हूँ, ताकि आप भी ट्राई करें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगी, क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, पर मैं थर्ड पार्ट कराता हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 एंड 54 इसका करना है। तो 3 3 6 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 6, तो पहले 2 से ही कट जाएगा, तो 1 फिर 6 फिर 8, 168। अब इसके बाद करते हैं 2 से ही 8 4, फिर 2 से ही जाएगा 4 2, फिर 2 से ही जाएगा 2 1, फिर अब जाएगा 3 से 7, अब जाएगा 7 से 1। तो 3 3 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 3 इंटू 7। अब करते हैं 54 के। 54 को पहले 2 से करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 2 से जाएगा तो बचेगा 27, 27 किसके टेबल में, 3 के टेबल में आएगा 9 बार में,
और 9 to 3 के टेबल में, और 3 into 3, तो 2 3 जा 9, 9 3 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 3 जा 54। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। चाहे तो हम इसे फिर से एक बार आपको करके दिखा देते हैं। 2 27 3 9 3 3 और 3 1, तो यही आए हैं इसके। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF कॉमन क्या आया 2, और 2 तो हमारा कॉमन ही है, एक 3 का पेयर कॉमन आया, बाकी कोई पेयर कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF आ गया 2 into 3 क्या होता है 6, हमारा 6 आ गया HCF। LCM निकालते हैं, तो कॉमन क्या है 2 into 3 कॉमन, अब ऊपर क्या बचा 2 into 2 into 2 into 7, 2 into 2 into 2 into 7, और नीचे क्या बचा 3 into 3, तो 3 into 3। अब इसे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 8, 6 8 जा 8 6 जा 48, और 3 7 3 जा 21, 21 48 96 8। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई और करना है, 3 8 जा 24, 3 0 3 1 जा 3, तो एलसीएम हमारा आ गया 3024। अब आगे करते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा होगा, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 3 4 जा 24, 2 गया क्या है 3 4 3 2 जा 12, 13 14, 3 3 जा 6 3 जा 18। ये हमारा इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का क्या हो गया प्रोडक्ट। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, 3 3 6 इंटू 54 साइड में कर लेते हैं, 3 3 6 54, 4 6 24, 2 गया कैरी 4 से 12 13 14, 1 गया कैरी 3 4 से 12 और 13, 5 से 30, 3 गया कैरी 5 से 15 16 17 18, 1 गया कैरी 5 से 15 16, 4 4 1 8 1, तो क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन 1 8 1 4 4। अब देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आया हमारा 18144, प्रोडक्ट क्या आया 18144, तो दोनों हमारे आ गए हैं सेम, इसलिए ये वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। एक पार्ट इसका आप खुद करिए और देखिए करके कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो पार्ट भी आपको दोबारा कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी दोबारा समझाते हैं। इसे रब कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method। तो HCM और LCM फाइंड करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, इसमें एक चेंज है, वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। 12 into 15 into 21, 12 into 15 into 21, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3, अब इसमें 3 नंबर है, तीनों के एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2 into 3, 15 का होगा हमारा 3 into 5, और 21 का हमारा होगा 3 into 7, 3 7 जा 21। तो इसमें HCF पहले निकालते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है 3 कॉमन है, 3 इसमें एक पेयर ऑफ 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 क्या हो जाएगा इसमें हमारा HCF, और LCM निकालना है। अब हम ये देखते हैं LCM निकालने के लिए एक 3 कॉमन वो आ गया। अब इन दोनों 12 के में क्या बचा 2 into 2, तो 2 into 2, इसमें बचा 5, 15 के में 21 के में बचा 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6,
6 टू 12, 12 और 5 7 35, 10 1 गया कैरी 70 35 0 1 4। तो एलसीएम हमारा आ गया 420, एलसीएम आ गया 420। तो ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट इससे करते हैं और इसे कर देते हैं हम रब। तो एक पार्ट हमारा और है 8, थर्ड पार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट है, सेकंड आप ट्राई करिए। 8 9 और 25। अब इसका निकालते हैं जरा हम एचसीएफ और एलसीएम। पहले 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5। एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम कॉमन देखते हैं। अब 2 इन तीनों में कॉमन है? नहीं है कॉमन। 3 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। एक चीज कॉमन है जो सब में होती है, 1 1 1। तो 1 हमारा कॉमन आ गया, तो एचसीएफ भी क्या हो गया 1। अब एलसीएम क्या होगा? कॉमन कुछ आया नहीं, तो जो बचा सब लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 और ये 25। 9 8 9 जा करते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 25 8 जा कर लेंगे पहले, तो 200 आ जाएगा। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 0 0 18, 1800 आ गया। तो एलसीएम आ गया 1800। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसे कर देते हैं रब। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो हमें गिवन है HCF of 306 and 657 का HCF है 9, फाइंड करना है हमें LCM फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन में वही वाला फॉर्मूला आएंगे, कौन सा वाला? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो HCF तो हमारा गिवन है 9, HCF गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाय LCM जो हमें निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा? 306 इंटू 357। तो LCM को हम यही रखते हैं और 9 को ले आते हैं नीचे, ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। अब 3 से काटते हैं, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 102, तो 3 से काटेंगे तो 34। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 34 इंटू 657। अब 657 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 से। 4 7 28, 2 गए कैरी 22, 4 6 24 और 26, 3 7 21, 2 गए कैरी 15, 16 17, 1 गए कैरी 19, 8 3 3 2 2। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 22338। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था, हमने निकाल दिया है इस वाले फॉर्मूले से। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम की जगह HCF की जगह हमने HCF की जगह रख दिया 9, गिवन था। एलसीएम ऐसे ही रखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 9 को नीचे ले आए और
काट दिया 3 से, तो फिर ये आ गया 34 इंटू 657 एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम इसे रब करते हैं और आगे क्वेश्चन फिफ्थ कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर, चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये डिजिट 0 पे एंड हो सकता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है उस पे, तो n 6 की पावर n क्या एंड हो सकता है 0 पे? तो कोई भी नंबर 0 पे जब एंड होता है, जैसे 100 या 20 या 120 या 520 या 1000 1101, कोई भी नंबर होगा, तो वो अगर 0 पे एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 5 जरूर आएगा, 5 आएगा ही आएगा। अगर 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो वो 0 पे एंड कभी हो ही नहीं सकता। तो 6 n के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 का करके देख लेते हैं। n तो कोई भी इसमें 1 रख लेंगे तो 6 इंटू 1 मतलब 6 ही रहेगा। 6 अगर n की जगह 2 होगा तो 6 इंटू 2, पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर ऑफ 6 आर 6 is equals to 2 into 3, तो 5 is not a prime factor of 6, तो 5 क्या है? एक कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का। therefore 6 की पावर n is 6 की पावर n cannot एंड विद डिजिट 0। तो इसका आंसर हमारा हो चुका है 6 की पावर n कभी भी 0 से 0 लास्ट में उसके 0 नहीं हो सकता, 0 से एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता। जिसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है वही नंबर 0 पे एंड होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। होपफुली आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसे रब करके, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये और हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमारे ये दो नंबर जो है ये प्राइम हमारे कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर है या नहीं। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन वाई मतलब क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव करना है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर अ कंपोजिट नंबर, ये प्रूव करना है। तो हम सिंपली से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ 1 बच जाएगा। 7 इंटू 11, 13 तो कॉमन ले लिया है, प्लस का 1 यहाँ बच जाएगा। तो 13 यहाँ बचा 77 और प्लस 1 78, तो 3 13 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसे और ब्रेक कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 39 फिर 3 से और 13, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 और 13 इंटू 13। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 प्राइम फैक्टर में 2 है, 3 है और 2 बार 13 है। तो ये प्राइम नंबर में हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली वो नंबर और
क्या दो फैक्टर होते हैं खाली, वो नंबर और वन, पर इसमें हमारे काफी ज्यादा इसके फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट होगा। अब ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, इसमें 5 कॉमन लेते हैं हम, तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 कॉमन ले लिया है, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 7 6 जा हमारा होता है 42, तो 42, 8 16 और 4 और 8, 8 0 1 0 0 8 प्लस 5, तो 1 0 0 8 प्लस 5 1 0, यहाँ पे 1 बचेगा हमारा, क्योंकि 5 हमने क्या ले लिया है, बाहर कॉमन ले लिया है दोनों में से, तो 1 बचेगा। तो 1 0 0 8 प्लस 1 5 इंटू 1 0 0 9, तो ये भी हमारे दो फैक्टर आ गए हैं, जिसमें 2 भी नहीं है, सॉरी 1 भी नहीं है, और ये नंबर खुद होना चाहिए, इसके फैक्टर न हो और ये ना हो, लेकिन हमें इसमें 1 तो नहीं है ना, तो इसके 1 दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, इसमें 1 भी ऐड कर सकते हैं, इंटू 1 भी कर सकते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। देयर एग्जिस्ट मोर देन 2 प्राइम एस देयर फैक्टर्स, तो इनके फैक्टर्स में मोर देन 2 प्राइम्स हैं, तो फिर क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर, बोथ नंबर आर कंपोजिट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसे भी रब करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो करते हैं। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड में सर्कुलर पाथ है, तो दो लोग हैं, सोनिया एंड रवि। सोनिया 18 मिनट्स लेती है इसे पूरा कंप्लीट करने में, और रवि लेता है 12 मिनट। अगर रवि यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, यहाँ से रवि कंप्लीट करेगा 12 मिनट्स में, और सोनिया कंप्लीट करेगी इसका अराउंड 18 मिनट्स में। तो इसमें हमें क्या करना है, सपोज दे बोथ स्टार्टेड अ सेम पॉइंट, दोनों ने सेम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, तो मिनिमम मिनट्स निकालने हैं, कब जल्दी से जल्दी, सबसे पहले कब यहाँ मिलेंगे। तो मिनिमम जब भी आता है तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम, लोअर कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 18, ये क्या है, उन दोनों ने टाइम लिया है इतना इतना, तो 12 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद ही हो चुका होगा अब तक, तो 3 इंटू 4, और 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या है, एक पेयर, 3 का एक पेयर कॉमन है, तो 3 पेयर का एक 3 लिखते हैं, फिर 4 ऊपर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 इंटू 2। अब हमारा 2 का भी एक पेयर कॉमन आ गया, ये हमने देखा ही नहीं, तो 2 का एक पेयर कॉमन आया, 2 एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू एलसीएम आया, एलसीएम अभी आएगा, 3 इंटू 2 कॉमन आ गया, और अब हमारा एक 2 बचा और एक 3 बचा,
तो एलसीएम आ गया 3 इंटू 2 6 और 6 जा 36 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो हमारा आंसर भी क्या आ गया 36। आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आफ्टर 36 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 7 लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ये भी हो चुका है। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बता दीजिए, ये इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगी। और हम आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले सारे डाउट क्लियर करवाएंगे। तो अब मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज में, जिसका 1.3 करवाएंगे जो हम, और 10th की क्लास भी चल रही है, साथ ही में हमारी 9th की क्लास भी चल रही है। तो जिस क्लास की जरूरत है आप वो देखिए, और आपके साथ ही जो भी लोग हैं जिन्हें 9th क्लास की भी हमें जरूरत है, जो 9th क्लास है, उन्हें भी वीडियो सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो का फायदा उठा पाए, सीख पाए और पढ़ पाए बिना फी पे किए अच्छे से। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।